जिनेंद्र, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत दिनों के बाद बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत काम था एक्चुअली, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का। और यस, आज है एक्चुअली रक्षाबंधन, तो मैं आई हूँ मामा के घर पे और ये सीन एंजॉय कर रही हूँ। यस, अभी तो आई हूँ मामा के घर पे। अभी मैं बस से आई हूँ एक्चुअली, तो मैंने एक छोटा सा क्लिप लिया है, आप देख लो। वो मेरी बचपन, नॉट बचपन एक्चुअली, बट मेरी टीनेज या जवानी के व्हाट यू कैन से मेमोरीज ताज़ा हो गए, क्योंकि मैं 7 years आई हैव ट्रैवल 7 years फ्रॉम बस। और एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ मैं इस व्लॉग में एक्चुअली, और वो भी आपको आगे पता चलेगा क्या अनाउंसमेंट है। और अभी तो एक 4-5 दिन पहले हमारे यहाँ पे एक क्या बोल सकते हैं, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल, बट एक बंदा आया था हमारे यहाँ पे। तो वो गाना गा रहे थे, वो इतना मस्त गाना गा रहे थे ना, आप वो जाके देखिए। मैंने वो शूट किया उनको गाना, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि विदाउट माइक एंड विदाउट एनी साउंड सिस्टम वो इतना सुपर गा रहे थे कि हमारे घर में उनकी आवाज़ इतनी गूंज रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो साउंड पे गा रहे हैं। तो आप वो देख के आइए, मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। अमृतावुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा। अमृतावुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा। मना माझा केशवा, मना माझा केशवा, काबाना गे, काबाना गे। अमृतावुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा। सांग पंढरी राया काय करूयासी, सांग पंढरी राया काय करूयासी। कहा रूप ज्ञानसी, कहा रूप ज्ञानसी, नाही तुझे, नाही तुझे। अमृतावुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा। कीर्तनी बयसता निद्रे नागविले, कीर्तनी बयसता निद्रे नागविले। मन माझे गुंतले, मन माझे गुंतले, विषय सुका, विषय सुका। अमृतावुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा। हरिदास गर्जती, हरि नामचा चिरिती, हरिदास गर्जती, हरि नामचा चिरिती। नहे माझा चित्ती नामा म्हणे, नहे माझा चित्ती नामा म्हणे। अमृतावुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा। अमृतावुनी गोड नाम तुझे देवा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक्चुअली मैंने आपको कहा था कि मैं मायके गई हूँ और फिर आगे कंटिन्यू करूँगी, बट नहीं हो पाया पॉसिबल, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हो गई थी चीज़ों में। फिर यहाँ पे आ गई, दिस इज़ सेकेंड डे, और मैं अभी मेरे हूँ मेरे ससुराल में। सो दिस इज़ माई फेवरेट कॉर्नर एक्चुअली ऑफ दिस हाउस। सो ये एक सिट आउट है एक्चुअली, आप देखोगे तो ये देखिए, ये पूरा रोड दिखता है और ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। सो यस, ये बहुत फेवरेट है, कॉर्नर है मेरा। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ इस फेवरेट कॉर्नर पे आज, क्योंकि कुछ बातें करनी थी आप लोगों से, कि इसकी वजह से मैं यहाँ पे बैठी हूँ। थोड़ा गाड़ियों का आवाज़ आ रहा है, इसलिए मैंने विंडो बंद कर दिया। बहुत दिन हो गए बात नहीं की है आप लोगों से,
सो यस, एक्चुअली मैं बहुत दिन हो गए नहीं आई हूँ व्लॉग्स में, क्योंकि बहुत दिन हो गए नहीं आई हूँ व्लॉग्स में। एक्चुअली मुझे बहुत काम था, जैसे कि मैंने बताया आपको, और आपने मेरा बस का ट्रैवलिंग देखा तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है मेरे बस के साथ, क्योंकि मैंने 7 ईयर्स ट्रैवल किया है बस के साथ, और उसमें भी बहुत सारी मेमोरीज है। तो हमारी प्रायोरिटीज़ कैसे रहती थी पता है, बस में जब हम चढ़ते थे, मतलब एक कोई बस आ गई और मैं वेट कर रही हूँ कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि मेरा लास्ट स्टॉप रहता था, तो मैं वेट करती थी। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, अरे मुझे विंडो की सीट चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं बैठी हूँ अभी विंडो के साइड में, वो भी अच्छी भली, अगर कोई नहीं रहा तो। सेकंड प्रायोरिटी रहती थी एटलीस्ट बैठने को तो मिल जाए यार। थर्ड प्रायोरिटी रहती थी कि अरे खड़ा ही रहना है तो एटलीस्ट खड़े होने के लिए अच्छी सी जगह मिल जाए। फोर्थ प्रायोरिटी रहती थी अरे खड़े ही रहना है तो पर बस तो मिल जाए। सो जैसे कि हम प्रायोरिटीज़ डिसाइड करते हैं लाइफ में, वैसे हम बस में प्रायोरिटीज़ डिसाइड करते थे। तो बहुत मज़ा आता था एक्चुअली उस टाइम पे, हम बहुत मज़े किए हैं हमने। तो यस, वो एक फेज़ था लाइफ का, और ये फेज़ है। सो यू शुडंट फॉरगेट द फेजेस, राइट। सो यस, और मुझे अभी भी कोई ये नहीं होता कि अरे बस से ट्रैवलिंग, कभी कभी इट्स ओके, मीन्स अगर कनेक्टिविटी इश्यू है तो यू कैन ट्रैवल, राइट। सो यस, और जितना हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे उतना ही तो पेट्रोल बचेगा, और फिर हमारे फ्यूचर जनरेशन उसको यूज़ कर पाएंगे। सो या आई थिंक लाइक दैट वे। सो सबका ऐसा ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट मुझे उस टाइम पे लगा कि या मुझे आई डोंट नो, मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने बस से ट्रैवलिंग किया। सो दैट वाज द पार्ट ऑफ दैट डे। और फिर मैं 5 बजे निकलने वाली थी यहाँ पे आने के लिए, बट मेरी जो नानी है, यस मेरी मम्मी के घर पे मेरी नानी आई हुई है, तो वो बात करने लग गई मुझसे फ्रॉम शी स्टार्टेड स्पीकिंग विथ मी फ्रॉम 5 to 5 till 7 she was talking with me। क्योंकि रक्षाबंधन तो वैसे भी हमारे यहाँ पे कल होने नहीं वाला था, वो भद्रा बैठ गया था, इसलिए हम रक्षाबंधन नहीं कल सेलिब्रेट कर पाए। वो मैं अभी इस संडे को सेलिब्रेट करने वाली हूँ। तो भाई का बर्थडे था तो छोटा सा सेलिब्रेशंस किया, और फिर सो गई थोड़ी देर के लिए, और फिर नानी ने बात की। उस पर एक्चुअली बात करना चाहती हूँ। शी इज़ लाइक 88 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ। उसका एक्चुअल एज पता नहीं, क्योंकि उस टाइम पे वो बोलते कि उतना कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहता नहीं था। तो जैसा हमने एज निकाला, मेरी मॉम बोलती उनका एज कुछ तो 88 रहेगा, 87 88 रहेगा कुछ तो उनका अभी फ़िलहाल मैंने इतने ट्रांजैक्शन देखे हैं ना उनकी लाइफ में, बहुत सारे, मतलब अभी इन 6-7 महीनों में बहुत ट्रांजैक्शंस देखे। पहले जब वो यहाँ पे थी, मतलब यहाँ पे एज इन यहाँ पे वो क्या करती है, वो पुणे में थोड़े दिन के लिए रहती है और थोड़े दिन सोलापुर में रहती है, उनका दूसरा बेटा वहाँ पे है। तो जब वो वहाँ से यहाँ आई, वहाँ पे ही उनके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए थे, पर हमने वो विटनेस नहीं किए थे। फिर यहाँ आई वो, उससे पहले जब वो यहाँ पे थी सोलापुर जाने के पहले, तो शी वॉज लाइक उनको थोड़ा सा सुनने का प्रॉब्लम आया था। पहले वो बहुत अच्छे से सुन लेती थी, बट अभी सोलापुर जाने के पहले उनको सुनने का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, तो थोड़ा सा ऊंचा सुनने लगी वो। फिर उसके बाद उनका आई साइट का कुछ इशू हुआ, तो उनको अभी दिखाई नहीं देता है अच्छे से। बट शी वॉज लाइक, उनका जो, आप मानोगे नहीं फ्रेंड्स, उसका हाफ डे फर्स्ट हाफ डे वो न्यूज़पेपर पढ़ती थी, मतलब पूरा न्यूज़पेपर वो पढ़ती थी, क्योंकि उनको शौक था पढ़ने का। शी यूज्ड टू लव रीडिंग बुक्स, न्यूज़पेपर्स, एनीथिंग। अगर आप कुछ भी दोगे ना उन्हें, वो पढ़ती थी, उनको बहुत शौक था पढ़ने का। तो वी वर लाइक ओके, उनका टाइम पास हो रहा है, शी इज़ ओके विथ इट। बट अभी ये 2-3 महीनों में आई साइट कमज़ोर होने की वजह से कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एजिंग के हिसाब से है, तो उसको कुछ ऑपरेट करके या कुछ मेडिसिन करके कुछ नहीं होता है। वो एजिंग के हिसाब से उनका आई साइट लो हो गया है, तो उसको कुछ नहीं कर पाते। उसकी वजह से उनका रीडिंग हैम्पर हुआ है, तो वो रीड नहीं कर पा रही है। तो उनका टाइम पास जो है वो चला गया है। अभी इस दुनिया में कितने लोग बहुत सारे बिजी है, तो कभी कभी कोई आके 5-10 मिनट बैठ के चला जाता है बात करके, राइट। किसी को इतना टाइम नहीं है कि वो आके बैठे, तो वो
2 घंटे मुझसे कल बात की और फिर भी शी वॉज लाइक यू सेड आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू, बट आफ्टर सर्टेन टाइम आई ऑल्सो नीड टू लीव, राइट? सो ऐसा ही सब लोगों के साथ होता है, सबको बैठना है, बट आजकल की दुनिया में ऐसा आई डोंट नो व्हाट टू से यार. शी इज़ राइट एट हर पॉइंट एंड अदर पीपल आर राइट एट देयर पॉइंट. सो या मैं मैक्सिमम ट्राई करती हूँ कि मैं जाऊँ वीकेंड पे, उनको टाइम दूँ थोड़ा सा. और यस, जो उन्होंने मुझे कल बातें बताई ना, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, शी हैव सो मच ऑफ नॉलेज. ऑफकोर्स अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज रहता है. तो उसने कल एक मुझे सॉन्ग सुनाया मराठी में ऑफकोर्स, और कुछ सुनाया, बहुत सारी बातें की उन्होंने मुझसे कल. मैं एक्चुअली शूट करना चाहती थी वो पल, बट वो थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस है तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया. बट वो ऑफकोर्स मेरे मन में, मेरे अंदर बहुत मैंने संभाल के रखा है. लास्ट मोमेंट पे ना मुझे बहुत बहुत रोना आ रहा था. मतलब लिटरली ऐसे आ रहा था, यहाँ तक आया, बट मैंने कंट्रोल किया बिकॉज मेरी मॉम और मेरी नानी बहुत ज़्यादा इमोशनल है. अभी भी एक ऑलरेडी क्लिप मैंने शूट की हुई है, वहाँ पे मुझे बहुत रोना है. तो आई एम नॉट अपलोडिंग दैट. तो मैं ये अपलोड करने वाली हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर ये व्लॉग देखेंगे तो मेरी मॉम रोने वाली है वैसे भी, बट इस अभी मैं कंट्रोल कर रही हूँ. ओके, और दैट्स इट. एंड एक अनाउंसमेंट, स्पेशल अनाउंसमेंट, जैसे कि आप लोग सबको पता है कि ये चैनल मैंने एक्चुअली खोला था कि मेरे फादर इन लॉ के पास जो किस्से हैं, जो कहानियाँ हैं, वो मुझे संजो के रखनी है. तो इसकी वजह से मैंने चैनल ओपन किया था. बट आई फेल्ट कि he is not that comfortable with Hindi actually, telling his kisses और कहानियाँ in Hindi. ही इज़ मोर कम्फर्टेबल इन मराठी क्योंकि उनकी डेली रूटीन की लैंग्वेज मराठी है, तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं हिंदी में बताने के लिए. सो इसकी वजह से आई डोंट नो, मैंने चेक किया पॉलिसी यूट्यूब के, उसमें तो कुछ है नहीं ऐसा कि यू नो कि हम चेंज नहीं कर सकते फ्रॉम हिंदी टू मराठी लाइक दैट. अगर आपको ये बताता है या आपको किसी को पता हो कि ऐसा नहीं कर सकते हैं या कुछ क्या रहता है इसका, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि क्या हो सकता है. तो येस, और इसकी शुरुआत मैंने उस गाने के साथ कर दी है जो उन्होंने मराठी में गाया था ऑफकोर्स. तो येस, इधर से ही चालू होगा हमारा जर्नी फ्रॉम मराठी लैंग्वेज. ऑफ कोर्स मैं भी मराठी में ही बात करूँगी अभी से आगे से. और थैंक यू. मुझे बहुत लोगों ने पर्सनली थोड़ा सा पिंग किया था कि आप डाल नहीं रहे हो यूट्यूब पे, आप डाल नहीं रहे हो, आप अच्छी बात करते हो. सो थैंक यू फॉर दैट. और आगे ऐसे ही बढ़ाते रहिए मेरे चैनल को. और अगर आपको अच्छा लगे ये व्लॉग तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट टाइम मिलते हैं मेरे फादर इन लॉ की न्यू कहानी के साथ. तब तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर.